सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज आप सबके ऊपर है तो की कृपा का वर्षण करें। हनुमान जी महाराज के बारे में शायद आपने कुछ ये बातें सुनी हो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम हनुमंत लाल जी महाराज को वंदन प्रणाम करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण धानम बाण राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जो पवन के पुत्र हैं, अंजनी माता के लाल हैं, शंकर सुवन है, राम जी के परम दूत हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज को हम हृदय से वंदन प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में कोट से वार धूप लगाते हैं। हम सनातनी लोग बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं। हनुमान जी के चरणों में हमारी प्रीति जुड़ी है। चारों युगों में जिस देवता का प्रभाव रहा है वो श्री हनुमान जी हैं, जो चारों युगों में दिखे गए हैं। सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के साथ दिखे हैं, त्रेता में हनुमान प्रभु राम जी के संग दिखे, द्वापर में वही हनुमान अर्जुन की ध्वजा के ऊपर दिखाई दिए हैं और कलयुग में वही बजरंगबली हनुमंत लाल जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के साथ दिखाई दिए। इसलिए तो कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी, ये कृपा बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की थी। हनुमान जी की पूरी कृपा थी। जहां जहां रामायण में मानस में गोस्वामी जी रुके हैं वहां पर हनुमान जी ने अपने हाथ में कलम संभाली है और उस पंक्ति को पूरा किया है। ऐसे एक पंक्ति है बालकांड में जहां गोस्वामी जी बिल्कुल रुक गए थे जब कामदेव ने अपनी यात्रा शुरू करी थी। धरी न काऊ धीर सबके मन मन से जहरे। कलम रुक गई है, कामदेव ने सबको मार ही डाला, तो अब रामायण किसके लिए लिखी जाए। हनुमान जी प्रकट हो गए और गोस्वामी जी को कहा, बाबा कामदेव की मार से बच गए थे लोग। कौन बचे थे? हनुमान जी ने अपने हाथों से लिखा है, जय राखे रघुवीर तेई उबरे तेई कालमहु। जिनको भगवान रक्षा में लगे हुए थे, जिनकी रक्षा में, वह लोग कामदेव की मार से उस समय सुरक्षित थे। हनुमान जयंती पर विशेष रूप से मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस देवी देवता के पुजारी हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखिए, हनुमान जी को अपने हृदय में उतारिए। पूज्य मात शक्ति भी हनुमान जी को पूज सकती है, वंदन कर सकती है, प्रणाम कर सकती है। आज हनुमान जयंती है। 108 पाठ कीजिएगा, आपसे बन जाए। कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, जितना बन जाए। एक चौपाई का इसमें ध्यान रखिएगा, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदे महास कोई। इसके कई अर्थ हैं। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महास कोई। जो सतवार पाठ कर कोई, इसके कई अर्थ हैं। कोई 7 बार पाठ कर ले बंधन मुक्त हो जाएगा, कोई 100 बार पाठ कर ले बंधन मुक्त हो जाएगा। सत का मतलब है जो सत्यता के साथ कर ले बंधन मुक्त हो जाएगा, और सत का मतलब है सतोगुण के साथ, क्रोध न करे, सतोगुण के साथ पाठ कर ले वह मुक्त हो जाएगा। और सत का मतलब है शुद्ध, जो झूठे मुंह से नहीं, पवित्र मुख से गंगा जी का आचमन करके, जो मुंह में गुटखा तम्बाकू सिगरेट इत्यादि ये मुंह में ना ले जाए, ऐसे पवित्र मुख से यदि वो हनुमंत लाल जी का पाठ कर लेता है, बजरंगबली हनुमंत लाल जी उसको मुक्त कर देते हैं। मैं आपको निवेदन कर दूं, हनुमान जी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। गुरुदेव की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना, वैसी कृपा करना जैसी कृपा गुरु महाराज करते हैं, गुरु लोग करते हैं। इसलिए कहा था, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे गुरु बन करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिएगा, क्यों गुरु और शिष्य का संबंध है वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। महापुरुष अपने परिवार के लिए भले ही न रोते हों, लेकिन शिष्यों के लिए उनकी आंख में आंसू होते हैं। शिष्यों के लिए वो धर्म सदकर्म पूजा पाठ करते हैं, दिन को दिन रात को रात नहीं कहते, वह अपना पूरा जीवन उनके लिए खपा देते हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था, हे प्रभु आप गुरु बन करके मेरे ऊपर कृपा का वर्षण कर दें। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को अपना गुरु ही मानते थे। दुनिया के महापुरुषों में कमी आती है, श्रद्धा नहीं टिकती है, मैं तो कहूंगा हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लीजिएगा। और जिन्होंने इनको गुरु बनाया उनके तो आनंद ही आनंद हो गए। मंत्र विभीषण को दिया था, सुग्रीव को दिया था, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को सब जानने लगे, लंका के अधिपति बन गए, वो इनकी ही कृपा से। और इतना ही नहीं, तुम उपकार सुग्रीव है कीना, सुग्रीव के ऊपर ऐसा उपकार किया, राज्य भी मिल गया, राम मिलाए राजपद दीना। इनके चरणों में बैठ करके जीव को क्या नहीं मिल सकता, उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आज हनुमान जयंती पर सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, माला पहनाइए हनुमान जी को। 108 नाम हनुमान जी के लीजिए, 12 नाम हनुमान जी के लीजिएगा। केसर और सिंदूर से, केसर से स्नान कराइए और सिंदूर का लेपन कीजिएगा।
आरती उतारिए, पूजन कीजिए और आपसे बन जाए तो आज उपवास जरूर कीजिएगा। चमेली के तेल की जोत जलाइए। देख लिए यह वर्ष हमारे लिए कितना बढ़िया निकलता है, कितना अच्छा निकलता है। एक तो ये विचार करें, हनुमान जी के बिना काम राम जी का नहीं चलता, तो हनुमान जी के बिना काम हमारा और आपका काम कैसे चल सकता है। पूरा रघुवंश हनुमान जी का ऋणी हो गया। हनुमान जी का चरित्र यह कहता है, हम जहां भी रहें हमारी यादें ताजी बनी रहें, हमारे वहां से हटने पर हमारी यादों को लोग न भूल पाए। और हनुमान जी ने ऐसा ही करके बता दिया। राम जी के दरबार में बिना पद के हनुमान जी है, कोई पद हनुमान जी को नहीं दिया है, लेकिन हनुमान जी राम जी के चरणों में है, राम जी के परम सेवक हैं। देखो, दुनिया राम जी का गुणानुवादन करती है, लेकिन हनुमान वह हैं जिनका गुणानुवादन स्वयं राम जी करते हैं। महावीर विनुभव हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जिनके यश का वर्णन स्वयं प्रभु श्री राम जी ने किया है। आज हनुमान जयंती पर हम हनुमंत लाल जी के चरणों में, उनके प्राकट्य महोत्सव पर हम उनके चरणों में कोट सहवार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका बार बार हम नाम लेते हैं। और मैं तो उनको यह कहूंगा, हे प्रभु आप यह कृपा कर दीजिएगा, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। आप अनादि और अनंत हैं, आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कल काल में तो आप सिद्ध देव हैं, हर और हर ही तो आपके रूप में आकर के प्रकट हुए हैं। इसलिए नारायण के भक्त भी आपको मानते हैं और महादेव के भक्त भी आप मानते हैं। हे अंजनी नंदन, हे अंजनी पुत्र, हे सूर्य शिष्य, हम आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाण राणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आपसे बलवान नहीं कोई हुआ, आपसे बढ़कर के कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। हे पवन पुत्र, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसुनिश्च प्रणमामि पुनः पुनः। हे अंजनी नंदन, आपकी माँ ने आपको ऐसा दुग्ध पिलाया है, आपकी बराबरी नहीं कोई कर सकता। आपके चरित्र से सीखने को मिलता है कि माँ के दूध का कितना बड़ा प्रभाव होता है।